मित्रों नमस्कार। आज से एक नए महाद्वीप के बारे में, न्यू कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, जिसका नाम है, आप लोग स्वयं बताएं इसका नाम क्या है। देख करके तुरंत पहचान जाएंगे आप कि इसका नाम है उत्तरी अमेरिका। हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में आज से पढ़ना शुरू करेंगे। इसके पहले तक तो पूरा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप लगातार पढ़ रहे थे। आप लोग बोर भी हो गए थे, हालांकि बोर होना नहीं चाहिए था। और अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। बहुत ही दिलचस्प महाद्वीप है। एक एक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। हम लोग देखते हैं, यह है उत्तरी अमेरिका। आपको सभी इसमें कोस्टल रीजन के बारे में और जो इनर पार्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। फ़िलहाल शुरू करते हैं। यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। 1492 में कोलंबस ने इसकी खोज किया था। हालांकि कोलंबस जो है निकला था भारत की खोज के लिए, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन पहुंच गया कहाँ? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो इसको नई दुनिया वगैरह कह दिया था उसने, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के इधर देखेंगे तो यहाँ इधर रूस का पार्ट है, यानी कि यह एशिया है। क्या है? एशिया है। एशिया महाद्वीप का ये रूस वाला भाग इधर लगा हुआ है। फिर इधर आएंगे तो ऊपर मिलेगा चुक्की सागर, या इसी को कहते हैं चुकसी सागर। क्या बोलते हैं? चुकसी सागर। और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा बेरिंग सागर। क्या मिलेगा? बेरिंग सागर। और बीच में एक पतली सी जलसंधि मिलेगी, और इस जलसंधि का नाम क्या है? हम यहाँ लिख रहे हैं इसको। इसका नाम है बेरिंग जलसंधि, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलसंधि। आपसे पूछा जाता है कि बेरिंग जलसंधि कहाँ पाई जाती है, तो आप बताइएगा। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के मध्य पाई जाने वाली जलसंधि को कहा जाता है क्या? बेरिंग जलसंधि। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ऊपर कौन सा सागर है? चुकसी सागर। और नीचे क्या है? बेरिंग सागर, ठीक है। जब दो बड़े सागरों को एक पतला जलीय क्षेत्र जब जोड़ता है, पतला जलीय मार्ग जोड़ता है, तो उसी को जल संधि कहा जाता है। संधि मतलब जोड़ होता है, मेल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है बेरिंग जल संधि। और यहीं पर क्या है? अलास्का की खाड़ी। क्या है? अलास्का की खाड़ी। ध्यान से समझिएगा, ये वाला भाग जो है ये अलास्का की खाड़ी है। आप अगर देखना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि ये ही अलास्का है। क्या है ये? अलास्का। और ये किसका भाग है? ये यूएस का पार्ट है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछे कि बेरिंग जल संधि पाई जाती है और देश दे दे कि रूस तथा अलास्का के मध्य, या ऐसे भी हो सकता है कि इस तरीके से ना दे करके आपसे पूछ ले कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के मध्य। तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई हिला नहीं सकता है फिर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा इसके बारे में। और ऊपर जब यहाँ आएंगे तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पड़ेगा क्या? ब्यूफोर्ट सागर। क्या नाम है इसका? नाम है ब्यूफोर्ट सागर। चुकसी सागर के बगल में लगा हुआ, अर्थात उसके पूरब में जब चलेंगे तो मिलेगा ब्यूफोर्ट सागर। और यहाँ पर जब देखेंगे ना तो इसका नाम है मैकेंजी की खाड़ी। क्या नाम है? मैकेंजी की खाड़ी। देखिए एक एक स्थिति हम लोग क्लियर करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। मुझे बहुत मज़ा आता है मैपिंग कराने में और करने में। मुझे एक एक टॉपिक रटी हुई है और इन सब चीज़ों में खूब मज़ा आता है। और हम चाहेंगे कि आपको भी ऐसे ही एकदम से रट जाए चीज़ें, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, बस ध्यानपूर्वक सिर्फ देखते रहिएगा, बस हो गया, ठीक है। बाकी आपको कुछ करना नहीं है, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब ये है मैकेंजी की खाड़ी। मैकेंजी की खाड़ी से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इधर कुछ द्वीप मिलने वाले हैं हमको। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इधर कुछ द्वीप हैं। जैसे एक द्वीप ऐसे देखने को मिलेगा, फिर इसी में एक ऐसे, और इसी के पास में एक और द्वीप आपको देखने, थोड़ा बड़ा द्वीप है, ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका नाम है बैंक द्वीप। क्या नाम है? बैंक द्वीप। द्वीप खूब ढेर सारे हैं, पूरा द्वीपीय क्षेत्र है ही, लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है सिर्फ उसको बता रहा हूँ। बैंक द्वीप जैसे हो गया, उसके बाद जैसे विक्टोरिया द्वीप। क्या नाम है? विक्टोरिया द्वीप। फिर विक्टोरिया द्वीप के बाद आप उसके बगल में देखेंगे तो इसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ। क्या नाम है? क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, ठीक। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। 3 द्वीपों के बारे में लगातार आपको बता दिया। तो इस तरीके से ये उत्तर की स्थितियों को हमने क्लियर कर लिया है। अब थोड़ा सा इधर की स्थिति में आएंगे तो इसका नाम है, ये हडसन की खाड़ी है। क्या है?
हडसन की खाड़ी, यहाँ ना लिख करके हम कोशिश करें कि यहीं लिख दें, हडसन की खाड़ी। ठीक, यहाँ पर जो खाली स्थान देख रहे हैं बीच में, इसको कहा जाता है हडसन की खाड़ी। और यहाँ जो भाग निकला हुआ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं जेम्स की खाड़ी। क्या बोलते हैं? जेम्स की खाड़ी। जब आप वीडियो में देखेंगे तो हो सकता है कि आपको स्पष्ट दिखाई ना दे रहा हो, तो आप एक काम करिएगा आप लोग कि थोड़ा सा क्वालिटी को बेहतर कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में देखिएगा तो ज़्यादा ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ठीक, ये चीज़ें मुझे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन आप सब समझदार हैं फिर भी कमेंट करते हैं कि क्लियर नहीं दिखता है। देखिएगा, तो हडसन की खाड़ी हो गई, और उसके नीचे का जो भाग है इसको कहा जाता है जेम्स की खाड़ी। ठीक है, फिर ऊपर चलेंगे तो आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड। क्या नाम है? ग्रीनलैंड द्वीप। यहीं पर तो है क्या? डेनमार्क देश। क्या है? डेनमार्क, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। और इधर आपको देखने को मिलेगा बैफिन द्वीप, एक द्वीप है। क्या नाम है इसका? बैफिन द्वीप। ठीक, और इसके बीच में एक पतली सी जलसंधि पाई जाती है, और इस जलसंधि का नाम है क्या? इस जलसंधि का नाम है नेरिस, या इसी को हम लोग नेरिस कह देते हैं। आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, हम नेरिस लिख रहे हैं। नेरिस जल संधि कहा जाता है इसको। नीचे जो पूरा सागर पाया जाता है इसके, यहाँ पर जो देख रहे हैं सागर का विस्तार है, इसको कहा जाता है लेब्राडोर सागर। क्या बोला जाता है? लेब्राडोर सागर। आप लेब्राडोर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी हो। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ तक क्लियर किए। अब थोड़ा सा आगे की स्थिति में बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, यहाँ और मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ देखिएगा, इस स्थिति में इसी को कहा जाता है, ये एक द्वीप है, इसको कहते हैं न्यू फाउंडलैंड। क्या बोलते हैं? न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ठीक है, क्या नाम है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर मत्स्य उद्योग विकसित किया गया है, फिश इंडस्ट्री जो है डेवलप की गई है। कारण ये है कि जहाँ पर ऐसे सागरीय उथले हुए क्षेत्र, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आकर के मिलती हैं, वहाँ पर एक जो है अनुकूल वातावरण का निर्माण हो जाता है प्लैंकटन वनस्पति के लिए। और ये प्लैंकटन वनस्पतियों को कौन खाता है? मछलियाँ। मछलियों के लिए यह पौष्टिक आहार होता है। जहाँ पर प्लैंकटन घास उगती है, उसको खाने के लिए ढेर सारी मछलियाँ इकट्ठा आती हैं, और फिर वहीं पर फिश इंडस्ट्री डेवलप होती है। ठीक है, तो मत्स्य उद्योग यहाँ पर विकसित किया गया है न्यू फाउंडलैंड। क्यों? क्योंकि इधर देखेंगे ना तो लेब्राडोर जलधारा इधर से आती है, और इधर देखेंगे तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। ठीक है, और इधर से जो जलधारा आती है लेब्राडोर ठंडी जलधारा। तो गर्म और ठंडी जलधाराएं जब आपस में मिलती हैं तो एक अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। और इसी कारण है कि यहाँ पर क्या पाई जाती है? इसके तटों पर प्लैंकटन नाम की घास पाई जाती है, और इसको खाने के लिए मछलियाँ आतुर रहती हैं, आती हैं, तो यहाँ पर मत्स्य पालन किया जाता है। तो इस तरीके से ये न्यू फाउंडलैंड है। न्यू फाउंडलैंड के आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ना, इस भाग में, तो यहाँ पर एक खाड़ी है, इसका नाम है, इस खाड़ी का नाम है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। क्या नाम है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ठीक, सेंट लॉरेंस की खाड़ी के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये है फंडी की खाड़ी। ये ज्वार भाटा में आप पढ़ेंगे, सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है, फंडी की खाड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक आप समझ गए हैं। फिर यहाँ इसको देखें तो इसको दुनिया जानती है कि ये क्या है? ये बरमूडा है, बरमूडा ट्रायंगल। ठीक है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। ये सारी स्थितियाँ इधर किसकी है? तो ये है अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर इधर पूरा पड़ता है। अटलांटिक महासागर के बारे में आपको बताए हैं कि दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर, जिसकी स्थिति अंग्रेजी के अक्षर एस के जैसे है। यहाँ पर ये जो छोटा सा डॉटेड बनाए हैं, एक्चुअल में लॉन्ग द्वीप है, लेकिन इसको लिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे लॉन्ग द्वीप का नाम लेते हैं आप तुरंत समझ बैठेंगे पेम्बा और जंजीबार अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, इसलिए इसको हम लिखे नहीं हैं। आप जानते रहिए लॉन्ग द्वीप है, उत्तरी अमेरिका में भी पड़ता है। ठीक है, इसका नाम है।
उसको उपमा मिली है, लेकिन इसका वास्तव में नाम है लौंग द्वीप। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर पड़ता है फ्लोरिडा। क्या है ये है फ्लोरिडा। ठीक, तो यहाँ तक की स्थितियाँ हम लोगों ने बहुत आराम से क्लियर कर लिया। ठीक है, और यहाँ से आप याद रखिएगा एक रेखा गुजरती है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, जो कि इधर के भाग को बांट देती है, इसे कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। और ऊपर का भाग क्या कहलाता है? कनाडा। ये कनाडा का भाग है, ऊपर कनाडा, नीचे यूएस का भाग है, यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है। यहाँ तक की स्थिति क्लियर हो गई है मेरे ख्याल से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसको समझाना है। कुछ यहाँ पर देखेंगे जो द्वीप पड़ेंगे, इनको कहा जाएगा कैरिबियाई द्वीप। और यहाँ जो सागर है, संबंधित सागर, उसको कहा जाएगा कैरिबियाई सागर। क्या बोला जाएगा? कैरिबियाई सागर। तो एक एक को हम लोग समझ लेते हैं पहले। ठीक है, घबराइएगा नहीं। पहले इधर देखें पश्चिम के बारे में, फिर उत्तर के बारे में, फिर पूरब के बारे में, और अब क्या कर रहे हैं? दक्षिण के बारे में क्लियर कर रहे हैं। एक एक पार्ट को पढ़ेंगे ना हम लोग, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। देखिएगा आप लोग, सबसे पहले यहाँ एक द्वीप देखेंगे, यहाँ एक द्वीप लगा हुआ है। ठीक है, इस द्वीप का नाम है क्यूबा, जिसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं क्या कहा जाता है इसको? क्यूबा एक द्वीप है। ठीक, इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इधर फ्लोरिडा, इधर क्यूबा, दो स्थलीय भाग, और बीच में पतला जलीय मार्ग है। इसी को कहा जाता है फ्लोरिडा की जल संधि। क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा की जल संधि। ठीक है, ये फ्लोरिडा की जल संधि है। दो देख रहे हैं ना, दो बड़े सागरीय भागों को जोड़ने का काम कर रही है क्यूबा। क्यूबा के बाद एक और छोटा सा द्वीप इधर देखेंगे ना, तो एक और द्वीप हमको देखने को मिलता है, उसका नाम है जमैका। इस देश का नाम क्या है? जमैका। केला के लिए जाना जाता है। कहाँ लिख दूँ इसको? यहाँ लिख दे रहे हैं, आप सुनते रहें, जमैका। ठीक, फिर आपको इधर एक और छोटा सा द्वीप देखने को मिलेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ दो देश पड़ेंगे, एक तो पड़ेगा हैती। क्या पड़ेगा? हैती। ठीक, और नीचे की तरफ पड़ेगा डोमिनियन रिपब्लिक। क्या पड़ेगा? लिख दे रहे हैं, डोमिनियन रिपब्लिक। ठीक है, फिर इतना ज़रूरी है, क्यूबा, हैती, जमैका, डोमिनियन रिपब्लिक, एक छोटा सा और यहाँ पर एक द्वीप पड़ जाता है। हालांकि इसके बारे में जल्दी बताते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए, उसका नाम है प्यूर्टो रिको। क्या नाम है? प्यूर्टो रिको। लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा टफ नाम है, प्यूर्टो रिको। ठीक, यहाँ तक की स्थिति क्लियर हो गई। इसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। इसको याद रखिएगा, मैक्सिको की खाड़ी यहीं पर है, और मैक्सिको की खाड़ी में ही तो आके गिरती है क्या? मिसिसिपी, मिसौरी नाम की नदी, जिसके बारे में बहुत बढ़िया स्थिति को क्लियर करेंगे आगे चल करके। मिसिसिपी, मिसौरी नदी के बारे में बताएंगे, मैकेंजी नदी के बारे में बताएंगे, सेंट लॉरेंस नदी के बारे में बताएंगे, आपको बहुत सारी नदियों के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा कुछ दो चार देश के बारे में यहाँ देख लेते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको जान करके। थोड़ा सा कंजस्टेड है, इसका नाम है पनामा देश। यहाँ देखेंगे तो क्या नाम है? पनामा। और पनामा के ऊपर जब चलेंगे तो हमको मिलेगा कोस्टा रिका। क्या मिलेगा? कोस्टा रिका, ये देश का नाम है। पहले पनामा देखिएगा, इसके बाद ही दक्षिणी अमेरिका शुरू हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका में जैसे ही आप उत्तर की तरफ देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका शुरू हो रहा है, तो पहला देश क्या मिलेगा? पनामा। पनामा के बाद क्या मिलेगा आपको? कोस्टा रिका। फिर मिलेगा निकारागुआ। क्या मिलेगा? निकारागुआ। जगह नहीं है, लिखूं कहाँ? यहाँ लिख दे रहा हूँ, निकारागुआ। ये अब निकारागुआ के बाद यहाँ पर एक देश इधर पड़ेगा और एक ये, दो अलग अलग देश पड़ेंगे। ठीक है, इधर जो पड़ेगा इसका नाम है अल सल्वाडोर। जगह कम होने की वजह से इसको थोड़ा दूर लिख रहे हैं। क्या नाम है? अल सल्वाडोर। ठीक है, इन सबको आप पहले भी शायद पढ़े होंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। और इसका नाम है होंडुरूस, इधर वाले देश का नाम। ये क्या नाम है? होंडुरूस। ठीक है, थोड़ा सा अजीब तरीके के नाम है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ एक देश पड़ेगा, इसका नाम है बेलीज। क्या नाम पड़ेगा? बेलीज पड़ेगा।
ठीक। और फिर यहाँ पर एक और देश बचता है, इसका नाम है ग्वाटेमाला। क्या नाम पड़ता है? इसका नाम है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला। इस तरीके से यही देश में आपको दिक्कत होती है, देश और द्वीप में, लेकिन हम सब क्लियर कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जो द्वीप है इनको कैरेबियाई द्वीप कहा जाता है, और यहाँ जो सागर लगा हुआ है इसको कैरेबियाई सागर कहा जाता है। बात समझ आई? इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो खाड़ी है इसको कहा जाता है कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक। तो ये स्थितियाँ आपको उत्तरी अमेरिका की क्लियर हो गई हैं। जितना नॉर्मल चीज़ें थी आज उतना बता दिए हैं, ठीक है, कुछ छूटा नहीं है। अब आपको इसके देश के आंतरिक भाग के बारे में और तट पे लगे हुए जो देश हैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी नदी, पर्वत, पठार, झील इन सब के बारे में चर्चा होगी, लेकिन जो प्रमुख जो देश हैं, जो शहर हैं, किस नदी के तट पर हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। आज ठीक है।